मानव जीवन के तीन अलग अलग पीरियड, तीन अलग अलग दौर का जिक्र किया है। इंसानी जिंदगी में तीन दौर आते हैं। आइए आयत करीमा का तर्जमा देख लेते, फिर बात को आगे बढ़ाते। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ुअफ़िन, अल्लाह तबारक व तआला ने तुमको कमजोर बनाया। तुम पैदा हुए मां के पेट से कमजोर, 6 महीने के थे तो तब भी कमजोर, साल भर के थे तो तब भी कमजोर, इतने कमजोर तुम्हें बात करना भी नहीं आता था। तुम खाना मांगते थे तो रोने लगते थे, तुम पानी मांगते थे तो रोने लगते थे, बुखार आता था तो रोने लगते थे, पेट में दर्द होता था तब भी रोने लगते थे। 6 महीने का 1 साल का बच्चा अपने बाप को कहने का उसके पास एक ही मीडियम है, वो रोने लगता है, इतना कमजोर होता है। धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होने लगता है और जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है वैसे वैसे उसके अंदर ताकत आने लगती है। पहले वो घुटनों के बल चलने लगता है, दीवार के सहारे खड़ा होने लगता है, चलने लगता है। फिर वो वक्त आता है कि माँ बाप उंगली पकड़ करके उसको चलाना सिखाते हैं। फिर एक वक्त ऐसा आता है, वही लड़का वही लड़की जो माँ बाप की उंगली पकड़ के चला करता था, जब वो जवान हो जाता है, 15-16 साल का हो जाता है, 18 साल का लड़का या लड़की हो जाते हैं, जब वो जवान हो जाते हैं तो इतनी तेजी से जिंदगी की गाड़ी उनकी चलने लगती है कि फिर वो किसी के रोकने से भी नहीं रुकते। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ुअफ़िन सुम्मा जअल मिन बादि ज़ुअफ़िन क़ुव्वा, अल्लाह ने तुमको कमजोर बनाया और कमजोरी के बाद, बचपन के बाद फिर अल्लाह ने तुमको ताकतवर बनाया, जवान बनाया। तुम 16 साल के, 18 साल के, 20 साल के हो गए, तुम्हारे अंदर ताकत आ गई, एनर्जी आ गई, शक्ति आ गई। लेकिन जिस तरीके से सुबह जब सूरज निकलता है, सूरज जब सुबह को निकलता है तो सूरज की गर्मी में कमी होती है, सूरज की तपिश में कमी होती है। लेकिन सूरज जैसे जैसे आसमान के बीच में पहुंचता है और दोपहर का टाइम होता है तो सूरज अपने पूरे शबाब पर आ जाता है। सूरज की रोशनी में बड़ी गर्मी आ जाती है, सूरज जवान हो जाता है। लेकिन सूरज जब दोपहर के टाइम बहुत गर्म हो जाता है, उसके बाद फिर एक ऐसा टाइम भी आता है, वो सूरज धीरे धीरे ढलने लगता है और ढलते ढलते मगरिब का टाइम होते होते सूरज डूब जाता है। मेरे प्यारे साथियों, अरबी के अंदर एक कहावत है, लिकुल्लि जवादिन कबवा व लिकुल्लि सैफिन नबवा, जितना भी तेज रफ्तार दौड़ने वाला घोड़ा हो, एक ना एक दिन उस घोड़े को फिसलना पड़ता है, एक ना एक दिन वो घोड़ा फिसल करके गिर जाता है। और जितनी भी तेज तलवार हो, एक ना एक बार ऐसा होता है कि वो तलवार काम करना बंद कर देती है। मेरे नौजवान साथियों, अल्लाह कुरान में कह रहा है, हमने तुमको कमजोर बनाया और कमजोर के बाद तुम्हें ताकतवर बनाया, तुम्हें जवान बनाया। और जवानी के बाद जब तुम 40 साल के हो गए, 45 साल के हो गए, तुम्हारे बाल धीरे धीरे सफेद होने लगे, तुम्हारे बदन पे झुर्रियां पड़ने लगी, तुम्हारी हड्डियां कमजोर होने लगी, तुम जरा सा दौड़ने लगे तो हाँफने लगे, तुम्हारे बदन की ताकत कम होने लगी। इस बात का संकेत आ गया, इस बात की अलामत बन गई कि अब तुम्हारी जवानी का पीरियड खत्म होने लगा, अब तुम बुढ़ापे में दाखिल हो गए। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ुअफ़, अल्लाह ने तुमको कमजोर बनाया, सुम्मा जअल मिन बादि ज़ुअफ़िन क़ुव्वतन, कमजोरी के बाद बनाया, बादि क़ुव्वतिन ज़ुअफ़न व शै। पता ये चला, इंसान के जीवन में 3 दौर आते हैं, एक बचपन का दौर, एक जवानी का दौर, एक बुढ़ापे का दौर। अल्लाह ने बचपन को भी कमजोरी का दौर कहा
अल्लाह ने बुढ़ापे को भी कमजोरी का दौर कहा। बीच में ताकत का एक ही दौर है मेरे साथियों, वो जवानी का दौर है। ये जवानी का दौर अल्लाह ताला ने आपको ताकत का दौर दिया है। इस जवानी में आप जो कर सकते हैं वो बुढ़ापे में नहीं कर सकते, वो बचपन में नहीं कर सकते। इस जवानी में आपके अंदर जो ताकत और जो एनर्जी है वो 50 साल के होने के बाद भी आपको नहीं मिलने वाली, और 10 साल के बच्चे के अंदर भी वो ताकत नहीं मिलने वाली। ये ताकत का जमाना है, ये एनर्जी और शक्ति और पावर का। लेकिन जवानी का ये दौर, हमें से बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो जवानी के इस दौर का मिसयूज कर रही है, इसका गलत इस्तेमाल कर रही है, इसका नाजायज इस्तेमाल कर रही है। कोई ऐसा भी नौजवान है जिसकी जवानी ज़िना के अड्डों पर गुजर रही है। कोई ऐसा भी नौजवान है जिसकी जवानी अपनी आंखों को गलत चीजों को देखने में गुजर रही है। कोई ऐसा भी नौजवान है जिसकी जवानी शराब में, चरस में, गांजे में और नशे में गुजर रही है। कोई ऐसी भी नौजवान लड़की है जिसको अल्लाह ताला ने जवानी की नेमत भी दिया है, खूबसूरती बनाया है, और वो अपनी खूबसूरती का गलत इस्तेमाल कर रही है। वो ज़िनाकारी के रास्ते पर जा रही है, वो बदकारी के रास्ते पर जा रही है। कान खोल करके सुन लो मेरे नौजवान भाइयों, मेरी नौजवान बहनों, मेरे प्यारे नौजवान साथियों, इस जवानी की नेमत का अल्लाह ताला हम सबसे हिसाब अलग से लेगा। सारी जिंदगी का हिसाब तो होगा, अलग से क़यामत के दिन जवानी का हिसाब हमें अलग से देना। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, ला तज़ूलु क़दमा इब्ने आदम मिन इंदि रब्बिही यौमल क़ियामा। क़यामत के दिन कोई इंसान अपनी जगह से हिल नहीं पाएगा जब तक वो 5 सवालों का जवाब न दे दे। अन उम्रिही फीमा अफना, मेरे बंदे, मैंने तुझको 50 साल की, 60 साल की, 70 साल की तुझको जिंदगी दी थी, तूने अपनी जिंदगी को कहां गुजारा? तूने अपना जीवन कहां गुजारा? तेरी 60 साल की जिंदगी कहां गुजरी? तू हिसाब दे। दूसरा सवाल, वअन शबाबिही फीमा अबला, मेरे बंदे तूने अपनी जवानी को कहां गुजारा? जो 20 साल से लेकर के 40 साल का दौर था, जो ताकत का दौर था, जो एनर्जी का दौर था, मेरे बंदे तूने जवानी के दौर को कहां गुजारा? और तीसरा सवाल, वअन मालिही मिन ऐन कसबहू, तूने माल कहां से कमाया? बिजनेस करके कमाया, नौकरी करके कमाया, मजदूरी करके कमाया, जुआ के जरिए कमाया, सट्टे के जरिए कमाया, ड्रीम 11 के ऊपर तूने गेम खेल के कमाया? तूने किस तरीके से पैसा कमाया? तू अपनी कमाई का हिसाब दे। और चौथा सवाल, वफीमा अनफकहू, तूने माल कहां खर्च किया? और पांचवा सवाल, वमाजा अमीला फीमा अलिमा, तूने जो इल्म हासिल किया, तूने कुरान और सुन्नत के बारे में जो सुना, जो जाना, जलसों में गया, तकरीरों में गया, खुतबे जुमा में सुना, तूने जो भी इल्म हासिल किया, उस इल्म के ऊपर तूने अमल कितना किया? तुझे इसका हिसाब देना। माफ करना मेरे भाई, 5 सवाल हैं ये कयामत के दिन। ये आपके सीमांचल के रहने वाले एक बड़े ही कॉमन और बड़े ही आम आदमी, जिसके पास कोई पढ़ाई लिखाई भी नहीं है, कोई डिग्री भी नहीं है, उसको भी इस सवाल का जवाब देना है। और दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में रहने वाला और पढ़ा लिखा और कॉलेजों में और यूनिवर्सिटियों में पढ़ा हुआ इंसान, उसको भी इन 5 सवालों का जवाब देना है। किसी की गर्दन कयामत के दिन बच नहीं सकती इन 5 सवाल का जवाब दिया। और इसमें जो 5वां सवाल होगा, वमाजा अमीला फीमा अलिमा, तूने जो इल्म हासिल किया, उस इल्म के ऊपर तूने अमल कितना किया? ये सीमांचल के लोगों को इस सवाल का जवाब ज्यादा देना पड़ा। अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका है, आधा के करीब खत्म भी हो चुका है, नवंबर बाकी है, दिसंबर बाकी है। मैं तो बनारस में रहने वाला, मुलाजमत के साथ, नौकरी के साथ जुड़ा हुआ इंसान हूं, लेकिन हमारे जो बंगला वक्ता आते हैं, मैं उनसे पूछता हूं, वो बताते हैं, मौलाना एक दिन भी हमारी डायरी खाली नहीं है। अक्टूबर के पूरे महीने में उनके प्रोग्राम, नवंबर के पूरे महीने में उनके प्रोग्राम, दिसंबर के पूरे महीने में उनके प्रोग्राम। पूछो कहां प्रोग्राम हो रहे हैं? कहेंगे सीमांचल में, किशनगंज में प्रोग्राम हो रहे हैं, अररिया में प्रोग्राम हो रहे हैं, फारबिसगंज में प्रोग्राम हो रहे हैं, पूर्णिया में प्रोग्राम हो रहे हैं, कटिहार में प्रोग्राम हो रहे हैं।
चरस और गांजा के नशे में। जरा इस पर भी बोलिएगा, लड़कियां पर्दा नहीं करती हैं, बेहयाई, बेपर्दगी और ज़िनाकारी और बदकारी बड़ी तेजी से समाज में फैल रही है। साल के 4-4 महीने कंटिन्यू प्रोग्राम के बावजूद और इंडिया के कोने कोने से उलमा और मुकर्रिरीन को बुलाने के बावजूद अगर सीमांचल के इन छोटे छोटे गांव में अगर नशा पाया जा रहा है, अगर जिना पाया जा रहा है, अगर सूद और सट्टा और लॉटरी पाई जा रही है, मेरे प्यारे साथियों, हमें गौर करने की जरूरत है अपने जलसों के ऊपर, हमें गौर करने की जरूरत है अपने प्रोग्रामों के ऊपर, हमें गौर करने की जरूरत है कि आज इतना बड़ा खर्च करने के बाद और इतने प्रोग्राम करने के बाद समाज आज कहां जा रहा है। आज क्यों दिन ब दिन बुराइयां बढ़ती चली जा रही हैं और दिन ब दिन क्यों नेकियां घटती चली जा रही हैं। वमाज़ा अमिला फीमा अलिमा, तूने जो इल्म हासिल किया, तूने कोई तकरीर नहीं छोड़ी। ये यूट्यूब चैनल वाले, ये जाहिर है इनके चैनल पर ये तकरीरें जा रही हैं, लाख लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख व्यू मिल रहे हैं। ये कौन देख रहा है? ये हम और आप देख रहे हैं। यानी तकरीरें सुनने वालों की भी कमी नहीं है, तकरीरें बयान करने वालों की भी कमी नहीं है। इल्म बयान हो रहा है, इल्म आम हो रहा है। अगर कमी है मेरे भाइयों तो उसके ऊपर अमल की कमी है। मेरे प्यारे साथियों, इन जलसों में आने के बावजूद अगर आप बेनमाजी के बेनमाजी रह गए, अगर गांजा और चरस पीने वाला अगर अपने गांजा और चरस को न छोड़ सका, शराब पीने वाला अगर अपने शराब को न छोड़ सका, पर्दा न करने वाली लड़की बेपर्दा ही रह गई, ज़िनाकारी और बदकारी में जो नौजवान मुलव्विस है वो अपने गलत काम से बाज ना आया। मेरे प्यारे नौजवान भाई और बहनों, कल कयामत के दिन इस सवाल का तुम क्या जवाब दोगे, जरा मुझे बता दो। वमाज़ा अमिला फीमा अलिमा, अल्लाह पूछेगा मेरे बंदे, तू जलसों में जाया करता था, तूने मौलाना अब्दुल गफ्फार का कोई जलसा न छोड़ा, तूने बंगला मुकर्रिरीन का कोई प्रोग्राम न छोड़ा, तूने उर्दू की तकरीरें भी सुनी, तूने बंगला की तकरीरें भी सुनी, तेरे मोबाइल का यूट्यूब की हिस्ट्री बता रही है तूने बहुत सारी तकरीरें सुनी। वमाज़ा अमिला फीमा अलिमा, तूने जो इल्म हासिल किया उस इल्म के ऊपर तूने अमल कितना किया? इस सवाल का जवाब हम क्या दें? नौजवानी, ये मेरे साथियों बहुत बड़ी नेमत है। और ये बात याद रखो, जो चीज जितनी कीमती होती है इंसान उसकी उतनी ज्यादा कद्र करता है। मैं अक्सर मिसाल देता हूं, 10-12 हजार रुपए का मोबाइल होता है, इंसान कहीं भी रख लेता है, और 50-60 हजार रुपए का आईफोन होता है ना, तो उसको बहुत संभाल के रखता है। अभी मेरी वाइफ के पास आईफोन है, मैं नहीं यूज करता, मैं सफर में रहता हूं। एक बार बिहार के ही एक सफर में ट्रेन में मेरा मोबाइल चोरी हो गया, मैंने तब से कान पकड़ लिए, भाई महंगा मोबाइल मैं नहीं इस्तेमाल करता, नॉर्मल मोबाइल इस्तेमाल करता हूं 10-12 हजार। वाइफ के पास हमारे आईफोन है, उनको शौक था, मैंने दिला दिया। उसका चार्जर काम करना बंद कर देता है मोबाइल का, आईफोन का। अब वो आईफोन के सर्विस सेंटर में मैं गया, मैंने कहा साहब चार्जर खराब हो गया है, अभी मेरा मोबाइल वारंटी में है, आप दे दीजिए मुझको दूसरा चार्जर। उन्होंने कहा नहीं साहब, अभी तो चार्जर ये बेंगलोर से आएगा, आपको 1 हफ्ता रुकना पड़ेगा। 1 हफ्ता आज के दौर में मोबाइल कौन स्विच ऑफ करके रखेगा। मैं मार्केट में गया, मैंने सोचा दूसरा चार्जर ले लूं। आईफोन का ओरिजिनल चार्जर सिर्फ उसका जो एडाप्टर आता है वो 1500-1600 रुपए का है, उसका जो वायर आता है वो 1500-1600 रुपए का, यानी पूरा चार्जर अगर आप ओरिजिनल चार्जर लेंगे 3000 का चार्जर मिलेगा। मैंने घर आके अपनी वाइफ से कहा कि और लो आईफोन, चार्जर खराब हो गया, अब चलो 3000 रुपया खर्च करके नया चार्जर तुमको दिलाऊं। लोकल चार्जर भी आप लेने जाएंगे आईफोन का 500-600 रुपए से कम का नहीं मिलेगा, जबकि दूसरे मोबाइल का आपको 100 रुपए में 150 रुपए में आसानी से मिल जाएगा। तो जो चीज जितनी कीमती होती है उसका मेंटेनेंस भी उतना कीमती होता है। जवानी कीमती है तो जवानी का मेंटेनेंस भी कीमती है मेरे भाई। बूढ़ा इंसान है, उसके सामने से कोई खूबसूरत लड़की गुजरी, उसको अपनी आंखों पर कंट्रोल करना मुश्किल नहीं है, वो बूढ़ा हो चुका है, उसकी उम्र निकल चुकी है, उसके जज्बात ठंडे पड़ चुके हैं। लेकिन आप नौजवान हैं, 20 साल 22 साल 25 साल आपकी उम्र है, आप मार्केट में जा रहे हैं और आपके सामने से कोई बेपर्दा लड़की घूम रही है, तो फिर आपको अपनी आंखों पर कंट्रोल करने के लिए अपने दिल को अल्लाह के डर से आबाद करना पड़ेगा।
बूढ़ा इंसान है, फजर की अजान हो रही है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज आ रही है, जल्दी से नींद खुल जाती है, बिस्तर छोड़ता है, वजू करता है, मस्जिद में आ जाता है। वहीं पर एक नौजवान जो रात को 2-2 बजे तक 3-3 बजे तक मोबाइल में लगा हुआ था, वो फजर के टाइम उसको अपनी नींद को कुर्बान करके मस्जिद में आना बहुत मुश्किल काम है। मगर मेरे प्यारे साथियों, इसी मुश्किल काम की अल्लाह ताला क्या बड़ी वैल्यू है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, कल कयामत का दिन होगा, सूरज 1 मील की दूरी पर होगा, लोग गर्मी से बेहाल होंगे, लोग धूप से बेहाल होंगे, लोग पसीने में डूबे हुए होंगे। गर्मी के उस आलम में अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला 7 लोगों को अपने अर्श का साया देगा। 7 ऐसे खुश नसीब होंगे जिनको अल्लाह ताला अपने अर्श का साया देगा। वो कौन 7 खुश नसीब होंगे? उसमें एक इंसान वो भी होगा, फरमाया वशापुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जिसकी जवानी अल्लाह ताला की इबादत में गुजरी हो, जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हो, जिसने नमाजों की पाबंदी की हो, जिसने अल्लाह की इबादत की पाबंदी की हो, उस नौजवान को अल्लाह तबारक व तआला कयामत के दिन जब सूरज 1 मील की दूरी पर होगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको अपने अर्श का साया देगा। कोई बात नहीं, पीछे वो बैलून वगैरह लगे हुए हैं, वही फूट गए होंगे, कोई मसला नहीं। तो मेरे भाइयों, जवान इंसान का इबादत में अपने आप को लगाना ये आसान काम नहीं है, मुश्किल काम है। और इस मुश्किल काम को करने का सवाब क्या है? अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं वशापुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत। आज हमारा नौजवान कहां जा रहा है? आज मस्जिदों में जाकर के आप देख लें, जलसा हो रहा है, प्रोग्राम हो रहा है। फजर की नमाज में आप इसी इलाके की मस्जिद में जाकर के देख लें, आपको बहुत कम नौजवान मिलेंगे जो फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ते हैं। अभी मेरे पास एक लड़के का फोन आया, झारखंड का रहने वाला लड़का, मेडिकल की तैयारी कर रहा है कोटा के अंदर। हम जानते हैं कोटा, बस कीजिए, अब थोड़ा शांति बनाए रखिए ना, डिस्टर्ब मत कीजिए। कोटा राजस्थान का एक बड़ा मशहूर शहर है, मेडिकल की तैयारी होती है वहां, पूरे इंडिया से लड़के लड़कियां वहां जाके मेडिकल की तैयारी करते हैं। मेरे पास फोन आया, लड़का रहने वाला कहां का है? झारखंड का, पाकुड़ का। कल शाम की बात बता रहा हूं, मैं इलाहाबाद में था, बनारस से 100 किलोमीटर दूर। उसका फोन आया मेरे पास, उसने कहा मौलाना साहब एक बात आपसे कहनी है। मैंने कहा बताइए क्या बात है? उसने कहा मौलाना साहब मैं कोटा में मेडिकल की तैयारी करने आया हूं। मैंने 6 महीना पहले एक लड़की को देखा, वो लड़की सर से पैर तक नकाब में रह करके मेडिकल की तालीम हासिल कर रही थी। मैं बहुत खुश हुआ, चलो इस बेहयाई के दौर में हमारी कोई मुसलमान बहन है जो पर्दे के अंदर रह करके डॉक्टरी की तालीम हासिल कर रही है, मेडिकल की तालीम हासिल कर रही है। मौलाना साहब, उसी लड़की को 6 महीना पहले मैंने मुकम्मल नकाब में और पर्दे में मेडिकल की तालीम हासिल करते हुए और कोचिंग करते हुए देखा था। और अब जो बात मैं आपको बता रहा हूं, वो लड़का मुझसे फोन पर कहता है मौलाना मैं ये बात इस जज्बे के साथ कह रहा हूं कि मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। मैं रोते हुए ये बात आपसे कह रहा हूं मौलाना साहब कि वो लड़की जो 6 महीना पहले इस कोटा शहर के अंदर मुकम्मल पर्दे में आई थी, आज वो लड़की अपने पर्दे को उतार करके, अपने नकाब को उतार करके शलवार और कमीज पहने हुए और सर पे दुपट्टा भी है, यानी मालूम हो रहा है कि मुसलमान है। और वो गैर मुस्लिम लड़कों के साथ, उनके साथ घूम रही है, फिर रही है, उनके साथ होटलों में रातें भी गुजार रही है, उनके साथ बदकारियां भी कर रही है। ये मंजर देख करके मौलाना साहब मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। किस तरीके से
जो घर से जो लड़की नकाब में निकली थी और यहाँ आने के बाद भी जो नकाब में रहा करती थी, कितनी खूबसूरती के साथ आज उस लड़की को इतना बेहया और बेगैरत बना दिया गया कि वो मुशरिकों के साथ, वो अल्लाह को न मानने वालों के साथ, वो बुतों के आगे सजदा करने वालों के साथ, वो शर्मगाह की इबादत करने वालों के साथ रंगरलियां मना रही है। मौलाना साहब हमारी गैरत कहां मर गई? वो नौजवान रो रहा है और फोन पर मुझको ये मामला बता रहा है और कह रहा है कि आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। मैंने कहा मेरे भाई, जो बात तुम मुझे बता रहे हो ये कोई नई बात नहीं, तुमने एक मिसाल देखी है, इस तरीके की सैकड़ों मिसालें हर शहर में आज मौजूद है। कोई मुसलमानों की बस्ती और मुसलमानों का इलाका खाली नहीं है जहां ये वबा और ये जरासीम जहां न पहुंच चुके हो।